Hello, everyone. Good evening. I welcome all of you, those who are present today in this program to learn about career in audiology. I am Professor Satya Mahapatra, the founder director of Institute of Health Sciences. आज मैं जो ऑडियोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी ने इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया तो वो जो काम करने वाला है ना, दुनिया का सबसे वल्नरेबल 10% लोगों को छुएगा, उनके जिंदगी को बदल डाल। ऐसा है, कई सारे लोगों को सुनाई नहीं देता, वो जन्म से हो या बाद, वो सुन नहीं पाते ढंग से या समझ नहीं पाते। कुछ लोग बोल नहीं पाते ढंग से, वो भी जन्म से हो या बाद में किसी बीमारी, किसी और वजह से। ऐसे जो लोग सफर करते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर में इनकी जो संख्या है वो काफी बड़ा है। इतना बड़ा कि आज अगर 10 लाख ऐसे हियरिंग डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट क्वालिफाई होकर निकलते हैं तो शायद चंद महीनों के अंदर वो सारी दुनिया में फैल जाएंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे क्लिनिक, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएंगे और जो सबसे वल्नरेबल लोगों का इलाज करेंगे, उनको नॉर्मल कर देंगे। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो लोगों को एक बार अफेक्टेड करता है तो जिंदगी से जैसे दूर कर देता है। लोग समाज से अपने आप को दूर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कुछ लोग डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड ऐसे टैग लेके सारा जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते। पर इनको ऑडियोलॉजिस्ट की सर्विस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ऑडियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, वो काफी एडवांस्ड सब्जेक्ट, मेडिकल साइंस का ये एक सुपर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। यानी जब कोई मेडिकल साइंस का अंडरग्रेड डिग्री करता है तो वो बेसिक लेवल का जो सब्जेक्ट पढ़ाई करता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ ऑडियोलॉजिस्ट को भी पढ़ना होता है। पर इसके आगे न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑटोलॉजी, राइनोलैरिंगोलॉजी, ये सब पढ़ना होता है। फिर हेड एंड नेक का जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना होता है। तो मेडिकल साइंस के अलावा भी कई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें इनको सीखना होता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट जो है एक मेडिकल साइंस का एडवांस्ड सब्जेक्ट जो कि इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है। इतना सारा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ चुका है कि ऑडियोलॉजिस्ट कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से आगे जाके कई ऐसा काम करता है कि नॉर्मल डॉक्टर वो कर ही नहीं पाए। किसी को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, पर ऑडियोलॉजिस्ट जो करते हैं वो कई ट्रिकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हीं के पास होता है। अब जैसे किसी को सुनाई नहीं देता, हाँ, अगर किसी को सुनाई नहीं देता, वो बड़ा आदमी है, ग्रोन अप है, एडल्ट, वो बोल सकता है कि हाँ मेरे को कम सुनाई देता है या दिक्कत होता है। अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ और वो जन्म से बधिर या डेफ पैदा हुआ है कि नॉर्मल पैदा हुआ है, इसका जानकारी एक ऑडियोलॉजिस्ट आपको दे सकता है। कैसे?
ऑटो एकोस्टिक एमिशन ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो टेस्ट करके बता सकता है कि जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है वो नॉर्मल है कि मूक बधिर बन डेवलप हुआ है, मतलब वो उसका प्रॉब्लम के साथ जन्म। कई ऐसा चीज जो नेकेड आई एग्जामिनेशन में दिखता नहीं है, जैसे कि आप कान का कोई भी प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो एक ऑटोस्कोप या कान का जांच करने वाला एक टूल के साथ आपके कान के अंदर झांकते हैं। पर कान के अंदर झांकने से क्या दिखेगा? ईयर कैनाल दिखेगा, उसके आगे कान का पर्दा दिखेगा। अगर पर्दा जो है वो सही सलामत है, उसके पीछे मिडिल ईयर का कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास मिडिल ईयर एनालाइजर या टिम्पानोमीटर जैसे गैजेट होता है, उससे पता चल सकता है। और आगे अगर इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम है, आगे इनर ईयर से ब्रेन तक जो नस जाता है, ऑडिटरी नर्व, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका कैसे जांच पड़ताल हो सकता है? उसके लिए भी कई सारे अलग टूल्स है, वो ऑडियोमीटर, इम्पीडेंस, ब्रेन स्टेम इवोक रेस्पॉन्स, ऐसे कई सारे टूल्स, गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, टेस्ट से वो बता सकते हैं प्रॉब्लम कितना गंभीर है और समस्या कहाँ पे, तो उसका समाधान कैसे हो सकता है ये भी वो बता सकते। सुनने के समस्या के अलावा कई सारे लोगों को बैलेंस की डिसऑर्डर होता है, सर चक्कर खाता है, मतलब वो डिजी या गिडीनेस कहते हैं, बटाइगो कहते हैं उसको। ऐसे प्रॉब्लम से अफेक्टेड लोग अक्सर मेडिसिन खा खा के परेशान हो जाते हैं। उनका डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट जो पूरा डिग्री बैचलर्स लेवल पे हासिल करते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी बोलने और समझने की जो प्रॉब्लम है वो भी ऑडियोलॉजिस्ट से डील करते हैं। तो बोलने का कैसा प्रॉब्लम है? कई सारे लोगों को हकलाने का दिक्कत है, मतलब रुक रुक के बोलते हैं, रिपीट कर करके बोलते हैं। किसी को उसके आवाज का दिक्कत है, कोई जैसे नाक से उसका आवाज निकलता है, राइनोफोनिया। लड़का हो के लड़की जैसे आवाज में बोलता है तो प्यूबोफोनिया, या गले के अंदर कैंसर हो गया तो ए लैरिंजियल एफोनिया। ऐसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स बोलने की, या कई सारे बच्चे जन्म से ही ऐसे प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बुद्धि शक्ति कम हो, या ब्रेन डैमेज हो जाता है जैसे सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म। तो ये बच्चे बोलना सीख ही नहीं पाते, तो इनको कहाँ जाना? एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। फिर कई सारे लोग जैसे सेरेब्रल स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, तो वो बोलना उनका चला जाता है। उनको फिर इलाज कौन करेगा? ये ऑडियोलॉजिस्ट ही करेगा। ब्रेन का कई सारे डिसऑर्डर से बोलने का दिक्कत आ जाता है, आवाज या उच्चारण ये सब बिगड़ जाता है, या समझने का, बोलने का ये सब बिगड़ जाता है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम का हल एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास। फिर कुछ लोग खाने पीने में उनको दिक्कत होता है, और ब्रेन का कुछ डिसऑर्डर या गले में कैंसर हो गया, ये सब से खाना खाने में दिक्कत होता है। तो स्वालोइंग डिसऑर्डर जिसको डिस्फेजिया कहते हैं, इसका इलाज भी कोई दूसरा डॉक्टर नहीं करता, ऑडियोलॉजिस्ट के पास ही इनका हल है। ऑडियोलॉजिस्ट ही स्वालोइंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे, कई बच्चे उनका खाने पीने में दिक्कत है, ईटिंग डिसऑर्डर, फीडिंग डिसऑर्डर, ये सब ऑडियोलॉजिस्ट ही ठीक करते हैं। तो इतने सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स
जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बैलेंस डिसऑर्डर्स है, स्पीच एंड वॉइस डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डीले या लैंग्वेज लॉस का जो प्रॉब्लम है, ईटिंग फीडिंग डिसऑर्डर, swallowing डिसऑर्डर, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है ये काफी सारे ट्रिकी है और लोगों को काफी परेशान करता है। और ये सब प्रॉब्लम एक डॉक्टर ऑडियोलॉजिस्ट हैंडल करता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट अगर इतने सारे प्रॉब्लम हैंडल करते हैं तो होना चाहिए बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, पर ऐसा नहीं। कभी भी आपने देखा एडवांस्ड चीजें हर जगह उपलब्ध हो जाता है? नहीं। एडवांस्ड चीजें कुछ एडवांस्ड हॉस्पिटल में, एडवांस्ड मेडिकल कॉलेजेस में ही मिलता है। तो ये सब इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स है, ऑडियोलॉजिस्ट, उनका संख्या इतना कम है कि हर जगह पे वो मिलते नहीं। इसीलिए इनका जो एक्सपर्टाइज, इनका स्पेशलाइजेशन, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। ये सुपर स्पेशलिस्ट जो लोग हैं ना, एमबीबीएस इनको करना नहीं पड़ता। जैसे दांत का डॉक्टर होते हैं, उनको एमबीबीएस नहीं करना पड़ता है, वो सीधा सीधा बैचलर्स डिग्री करते हैं डेंटल सर्जरी में। वैसा ही ऑडियोलॉजी में भी बैचलर्स डिग्री सीधा करना पड़ता है, जबकि एमबीबीएस का कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उसके आगे ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी, लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसके ऊपर वो फोकस करके 4 साल का बैचलर्स डिग्री एक्वायर कर लेते हैं। 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर्स। ये 4 साल में उनको जो बेसिक सब्जेक्ट सब से शुरू करके एडवांस सब्जेक्ट के बारे में सब पढ़ाया जाता है, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट क्लिनिशियन बन सके, वो अपना क्लिनिक खुद चला सके, या कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर या इंस्टीट्यूशन में वो नौकरी कर सके। 4 साल का डिग्री के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो मास्टर्स डिग्री रहता है, मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी। और भी आगे पढ़ना चाहे तो डॉक्टरेट डिग्री भी रहता है, डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी। ये सब हायर एजुकेशन के बाद में आता है। पहले एंट्री लेवल पे आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं साइंस होना चाहिए और उसमें बायोलॉजी हो तो बेहतर है। अगर बायोलॉजी नहीं है तो भी ऑडियोलॉजी का पढ़ाई आप कर सकते हैं। बेसिक 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, तो आप ऑडियोलॉजी का पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऑडियोलॉजी का पढ़ाई के बाद आप अगर हायर एजुकेशन करना चाहें तो हायर एजुकेशन है। अगर सीधा सीधा नौकरी करना चाहेंगे या अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करना चाहेंगे तो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। वो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल से हासिल करना है इसे रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार का स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी इस एजुकेशन का क्वालिटी कंट्रोल करता है और क्वालिफाइड लोगों को ये लाइसेंस प्रदान करता है, ताकि ये लोग अपना प्रैक्टिस कर सके, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सके। तो ऑडियोलॉजी पढ़ने के बाद कई सारे इंडियन स्टूडेंट फॉरेन चले जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, ये सब तो नजदीक है, तो यूरोप, अमेरिका में भी बहुत सारे इंडियन लोग वहां सर्विस प्रदान कर रहे हैं। वो ऐसा है कि वैसे ऑडियोलॉजी क्योंकि एक सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, हर सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का सीट स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। कई सारे इंस्टीट्यूशन में 15 सीट, 20 सीट से लेके
30-40 सीट तक ही लिमिट रहता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को बेसिक सब्जेक्ट सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एजुकेशन करवाना होता है। तो हैंड होल्डिंग करके इनको काफी सारा चीज सिखाना। तो कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इतना लिमिटेड सीट ही रहता है, जब पढ़ाई करके बच्चे निकलते हैं उनका नंबर बहुत ही कम होता है। क्योंकि बहुत ही कम होता है तो वो आसानी से कहीं पे भी जॉब पा लेते हैं, या उल्टा मल्टीपल ऑफर्स उनको मिल जाता है। फिर उससे भी आगे जाके कई स्टूडेंट्स और कई प्रोफेशनल्स फॉरेन चले जाते हैं। तो इंडिया में जो अवेलेबल है उनका नंबर बहुत ही लिमिटेड है। ये क्योंकि इतने लिमिटेड है और इनका अपॉइंटमेंट, इनका नौकरी बड़ा ही आसानी से हो जाता है, तो दे आर नॉट मेकिंग न्यूज। मतलब अगर वो बहुत ज्यादा नंबर में होते तो लोगों को पता चलता। वो अगर आसानी से उनका एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड रहते, कोई गलत स्थिति होता तो उसके बारे में चर्चा होती। क्योंकि इतने सारे लोग अफेक्टेड है, पेशेंट्स हर जगह पे है और उनको बेसिक सर्विस नहीं मिलता है, और इतने कम संख्या में जो ऑडियोलॉजिस्ट क्वालिफाइड होकर निकलते हैं वो आसानी से बिजी हो जाते हैं, तो बैड न्यूज बनता ही नहीं। इसीलिए कई सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं रहता, मतलब ध्यान नहीं देता। अनलेस किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो ढूंढेगा क्यों? जिसका प्रॉब्लम होता है बोलने का, सुनने का, समझने का, खाने का, ये सब जब दिक्कत होता है तभी कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, कोई एडवांस्ड हॉस्पिटल में जाता है और ऑडियोलॉजिस्ट का सर्विस ढूंढता है। तो ऑडियोलॉजिस्ट को अगर आप ढूंढोगे तो एडवांस सेंटर में मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो शायद आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो ऑडियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ये बहुत सारे कम इंस्टीट्यूशन में है, और जिस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है वहां पे सीट का जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो आप अगर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में बात करेंगे तो भुवनेश्वर में ये जो इंस्टीट्यूट है पिछले 24 साल से ये ऑडियोलॉजी का डिग्री ऑफर करता रहा है, और हर साल सिर्फ और सिर्फ 25 सीट सी इसके हैं, जो कि बच्चे ज्वाइन करते हैं, 4 साल में क्वालिफाइड ग्रेजुएट होके निकलते हैं और दुनिया भर के हॉस्पिटल में, दुनिया भर के मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में ये काम कर रहे हैं। इसके जो खासियत है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में, ये बेसिक लेवल का पढ़ाई में अपने आप को लिमिट नहीं करता है। ये इंटरनेशनल लेवल के फैकल्टीज को बुलाता है, ये रिसर्च इनोवेशन करता है, इवेंट्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इवेंट्स करता है। तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आते हैं उनको एक खास लेवल का एक्सपोजर मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई लेवल का होता है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाए, अपने आप को आगे ले पाए। तो इसका जो उदाहरण है, कई सारे एलुमनी, 100% सिर्फ प्लेसमेंट की हम बात नहीं करते, कई सारे एलुमनी अपना चेन ऑफ क्लिनिक भी खोल चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, या कई सारे फैकल्टी यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी लेवल का पोजीशन हासिल कर चुके हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है यूजीसी का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसका रिकॉग्निशन के साथ ये इसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल सर्विस को नैक मान्यता मिला है। नैक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सो जो इंस्टीट्यूट नैक का मान्यता प्राप्त किया है, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मान्यता प्राप्त किया है, भारत सरकार का रिहैबिलिटेशन काउंसिल का अप्रूवल मिला है, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो मान्यता मिला है, ये एक रेफरल हॉस्पिटल है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम जहां पर है वो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में रेफर होके आते हैं इलाज के लिए। यहाँ पे जो रिसर्च इनोवेशन हो रहा है, ये रिसर्च इनोवेशन से कई सारे नया नया शोध हो रहा है और नया शोध का पब्लिकेशन, यहाँ पे कई सारे रिसर्च जर्नल भी पब्लिश होते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में अगर कोई पढ़ाई करने आता है ऑडियोलॉजी का, वो यूं ही एक डिग्री लेके नहीं जाएगा, उसका जिंदगी बदल जाएगा और उसके चलते दुनिया भर के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, सफर कर रहे हैं, उनका जिंदगी बदल जाएगा। तो आपको अगर ऑडियोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, यूं ही ढूंढने से बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा आपको। और ऑडियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई अगर पढ़ाई करने के बाद अपना क्लिनिक ढंग से चलाए, लाखों रुपया महीना कमाए, साल में नहीं महीनों कमाए, क्योंकि इतना सारा काम उनके पास है, इतना सारा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उनके पास है। जो अफेक्टेड पेशेंट है वो तो आएंगे और जो सर्विस आप देंगे उसके लिए वो खर्च करने के लिए तैयार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एमबीबीएस डिग्री, जबकि मेडिकल साइंस में आग्रह रखने वाले लोगों के लिए अच्छा है, पर एमबीबीएस डिग्री से भी कंपेयर करें तो ऑडियोलॉजी एक बेहतर सब्जेक्ट है, क्योंकि एमबीबीएस आपको एक जनरल फिजिशियन बनाएगा, जबकि ऑडियोलॉजी का बीए एसएलपी डिग्री आपको एक स्पेशलिस्ट बना देगा। 4 साल में एक डायरेक्ट स्पेशलिस्ट बन के आप निकलेंगे। 4 साल में डायरेक्ट स्पेशलिस्ट बनने का ये जो सुनहरा मौका है, वो आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर मेडिकल साइंस में आप जाना चाहते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में है, इसका जो वेबसाइट है ihs.ac.in में आप मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए तुरंत अप्लाई कीजिए। आपका आवेदन पत्र का जो रेस्पॉन्स जाएगा, आपको एक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और एंट्रेंस और मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और 4 साल में आप एक ब्यूटीफुल कैरियर, एक वेरी वेरी रिवार्डिंग कैरियर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जो एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम दे रहे हैं और डाउटफुल है कि शायद होगा शायद नहीं होगा, उनके लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। दिस इज सो मच बेटर देन मेनी अदर एलाइड हेल्थ साइंसेस। वैसे अगर आपने मेरा ये वेबिनार में पार्टिसिपेट किया और मेरी बात सुने, अगर सुने हैं और समझे हैं और उसके ऊपर कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, जाइए वेबसाइट में देखिए ihs.ac.in में, और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वैसे आपका ये जो पार्टिसिपेशन है, इसका भी आपको एक छोटा सा यूनिक गिफ्ट तो मिलेगा, और वो गिफ्ट आपके पास पहुंचाने के लिए हमारे लोग एक्टिव हैं। वैसे बोलने के लिए काफी सारा चीज है, ये एक वेबिनार काफी नहीं है, इतना सारा चीज ऑडियोलॉजी के बारे में बताने के लिए है, क्योंकि मैं खुद एक ऑडियोलॉजिस्ट हूं और मैं ऑडियोलॉजी 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं इंडिया में। मैं ये टीचिंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स को ईएनटी के
जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और कई अदर एक्टिविटी में मैं एंगेज रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट के बारे में आप मेरे से और जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अभी भी आप सवाल कर सकते हैं, आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। सर हेलो बैचलर्स, सर गुड इवनिंग सर। बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना जरूरी होता है? बैचलर डिग्री ही काफी है आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, या कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के लिए। पर अगर आपका हायर एजुकेशन के लिए इच्छा है तो मास्टर्स डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री उपलब्ध है, कर सकते हैं आप। हेलो सर। मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो मेरा एक क्वेश्चन हाँ, था कि बोलिए बोलिए। जो जो लोग बात नहीं कर सकते उन लोगों का एक मैंने देखा है, बाय सिग्नल दे कम्युनिकेट बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ थ्रू हैंड, दे आर कम्युनिकेटिंग अमंग देमसेल्फ। इज दिस साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज? वो क्या इस कोर्स में सिखाया जाता है बीएसएलपी में? एक्चुअली पहले ऐसा मान्यता था कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, जबकि ऑडियोलॉजिस्ट क्या करेगा कि उसका कितना हियरिंग लॉस है, वो हेलो हियरिंग लॉस को क्वांटिफाई करके उसका लॉस कॉम्पनसेट कर देगा और कान का शक्ति नॉर्मल कर देगा। अगर कान पूरी तरह से खराब है तो उसका बाईपास सर्जरी करके ब्रेन के अंदर इम्प्लांट डाल देगा, कॉक्लियर इम्प्लांट, जिससे ब्रेन में सीधा सीधा बात पहुंचेगा। तो उसको इशारा करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल लोगों की तरह बोल सकता है, नॉर्मल लोगों की तरह सुन सकता है, समझ सकता है। आप वो हेलो। हेलो हेलो हाँ, आवाज हेलो, नहीं आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, अब आ गया। ये सर सुनाई हाँ दे जी हाँ जी हाँ जी। यस, मैं मैं कुछ बता रहा था। अगर जी। किसी का कान खराब है तो उसका जो श्रवण शक्ति है, जितना लॉस है, लॉस को क्वांटिफाई करके डिजिटल प्रोग्रामिंग करके आम लोगों के लेवल पे उसका श्रवण शक्ति को ला सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट लॉस का कॉम्पनसेट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल हो गए, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो नॉर्मल होने के बाद इशारे से बात क्यों करेंगे? तो ऑडियोलॉजिस्ट ये हियरिंग इंपेयरमेंट का एक सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रदान करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा है, आंशिक रूप में अगर क्षति नहीं है, पूरी तरह से काम बर्बाद है और सुनने का क्षमता बिल्कुल ही नहीं हो, ऐसे हालात में क्या करते हैं, कान का एक बाईपास सर्जरी होता है। वो बाईपास सर्जरी ब्रेन के अंदर एक माइक्रो कंप्यूटर फिट कर दिया जाता है, उसको कॉक्लियर इम्प्लांट, ब्रेन स्टेम इम्प्लांट ऐसा नाम से जाना जाता है। इसमें ऑडियोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है, उसके हाथ में कंट्रोल रहता है, और न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट वो इम्प्लांट को ब्रेन के अंदर डालता है। तो ये जो चमत्कार हुआ है, वो चमत्कार करने वाला ऑडियोलॉजिस्ट का डायग्नोसिस, ऑडियोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर में उसको टेक्नोलॉजी कंट्रोल, और उसके बाद वो ब्रेन के अंदर जो कंप्यूटर है उसको चालू करना और जितना चाहिए पावर उतना दिलवाना, ये सब काम करने का चमत्कार काम ऑडियोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ऐसा काम करने वाला अगर ऑडियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो आप क्या कहेंगे? ये वंडरफुल है। एक एमबीबीएस डॉक्टर से कई गुना ये सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड है, और बहुत ही रिवार्डिंग करियर। और कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर।
Yes, सर please. इसका फ्यूचर सर कैसा है? मतलब नेक्स्ट हम जाके डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या फिर से हमारा फ्यूचर के लिए हम हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ कर सकते हैं? इसका सर क्या फ्यूचर क्या है सर? ऑडियोलॉजी का 4 साल का डिग्री काफी है आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए, या हॉस्पिटल में काम करने के लिए, या अपना खुद का क्लिनिक शुरू करने के लिए काफी है। पर अगर इसके आगे आप पढ़ना चाहते हो तो हायर एजुकेशन मास्टर्स डिग्री है। मास्टर्स डिग्री के बाद डॉक्टरेट इन ऑडियोलॉजी का कोर्स भी होता है। अगर ऐसा कोर्सेस आप करते हो, नॉर्मली ये लोग करते हैं जो कि एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई ऑडियोलॉजी या मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग ये काम करते हैं, है ना। और कुछ? यस, अशोक जी, आप कुछ हाँ पूछ सर। रहे हैं? नहीं, ठीक है सर। हेलो सर। ओके, सर गुड इवनिंग। यस। सर ऑडियोलॉजी में बेसिकली अगर मैं खुद का प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर सकता हूँ? मतलब मेरी सैलरी क्या होगी, इनिशियल सैलरी क्या होगी? एंड लाइक जैसे मैं आप अपना डिग्री कंप्लीट करता हूँ उसके बाद तो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो नौकरी में तो नेचुरली आपको सैलरी मिलेगा। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस खुद का करते हो तो आपका कमाई खुद का होगा। तो अगर नौकरी करते हो तो अराउंड 5 to 6 लाख पर एनम का शुरुआत ऑफर आपको मिल सकता है अभी के आज के डेट में। और प्रैक्टिस अगर करते हो महीने का 2-3 लाख आराम से आप कमा सकते हो। यस सर आउट ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसका ज्यादा स्कोप है? आउट ऑफ इंडिया जहां जहां इंसान है वहां वहां हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप आई नो सर, किसी बट भी। क्या होता है ना। हेलो सर, हाँ, क्या होता है, जैसे मुझे आइडिया है कि बहुत सारी कंट्री बहुत सारे कोर्स को नहीं प्रेफर करती हैं। लाइक किसी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद रजिस्टर्ड होना पड़ता है, देन आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना कि किसी कंट्री में हम वर्क नहीं कर सकते हैं कोर्स करने के बाद से? इंडियन डॉक्टर को सारा दुनिया चाहता है और इंडियन डिग्री का मान्यता सारी दुनिया में है। अगर अमेरिका में आप देखो तो सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर अगर कोई डायस्पोरा का है तो भारतीय लोगों का है, और ऑस्ट्रेलिया में वैसा ही है, कोई एक सिंगल डायस्पोरा है तो भारतीय डॉक्टरों को वो ज्यादा पसंद करते हैं। भारतीय एजुकेशन को सारा दुनिया मानता है। तो आप कहीं भी जाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट जो कि दुबई, दोहा, कतर, या यूरोप के जो भी देश है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जगह, कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सब जगह पे इंडियन डॉक्टर को पसंद करते हैं और इंडियन एजुकेशन को पसंद करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है सर तो मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए जैसे मैं दुबई में ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है सर? नहीं, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जहां नौकरी है उन लोगों का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपका जो लाइसेंस है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। यानी आपने पढ़ाई किया और लाइसेंस आपको मिल गया, फिर आपने 5 साल तक उसको रिन्यू नहीं किया तो उसको रिन्यू ना करके आप नहीं जा सकते।
तो रिन्यू आपको वैलिड लाइसेंस रिहैबिलिटेशन काउंसिल का होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते सर आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर इंडिया में एज ए प्रोफेसर कितना अर्न कर सकते हैं सर? हैं। आजकल एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी लगभग 1 लाख से ज्यादा होता है महीने का। हाँ भेज लियो। ठीक सब्जेक्ट। यस, यस सर, थैंक यू सर। और कुछ? और कुछ जानना है आपको? इंटरेस्टिंग चीज मैं एक बताता हूँ। यस सर। ऑडियोलॉजी का डिग्री करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का एक स्टूडेंट जो कि नासा, अमेरिका का नासा जानते हो ना, जो कि रॉकेट वगैरह भेजते हैं, तो यस नासा सर। में भी उसको ऑफर मिल चुका है। वो इसरो में काम कर रही थी कुछ देर और फिर नासा में। यानी हम अपने स्टूडेंट को इस लेवल का कंपिटेंसी दिलवाते हैं कि दुनिया आपको स्वागत करे। यस मधुसूदन, you want to ask something? Yes. Are you convinced that audiology is a wonderful degree, wonderful subject? यस सर। It will change your life and no looking back. एक्चुअली ऐसा तो नहीं है इंडिया में जैसे कि ऑडियोलॉजी का डिमांड नहीं है, बहुत सारी जगह पे, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या फिर नियर बाई मेरे जो भी स्टेट्स हैं, मैं सुना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऑडियोलॉजी को लेकर। तो थोड़ी Yes, टेंशन होती है सर कि आपको इसमें स्कोप है कि नहीं है। आपको एडवांस्ड साइंस के बारे में कम पता होता है। अगर आप किसी को पूछेंगे वो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्या जानते हैं, शायद पता नहीं होगा। उनको यस सर। 3D प्रिंटिंग के बारे में क्या पता है, शायद पता नहीं होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में वो पता नहीं होगा। एडवांस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को कम पता होता है। और एमबीबीएस कब से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, तो एमबीबीएस के बारे में पता होगा। कई ऐसे सब्जेक्ट जिसका हजारों इंस्टीट्यूशन है और वहां से काफी सारे बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं, तो संख्या इतना ज्यादा होने की वजह से पता होता है। जबकि सुपर स्पेशलिस्ट किसी भी विभाग में बहुत कम सीट्स होते हैं। अगर ऑडियोलॉजी के सिर्फ 25 सीट है और उसमें से भी फॉरेन चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो बचे हुए जो लोग हैं आज के डेट में हिंदुस्तान में सिर्फ 4000 डॉक्टर्स है। पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4000 ही है, तो कैसे पता होगा आपको? क्योंकि इक्का दुक्का ही कहीं कहीं पे होंगे। किसी भी शहर में जाओ 1 2 3 4 लोग होंगे, जबकि चाहिए हंड्रेड्स में हर जगह पे। तो आपको एक अनोखा बनना है कि भीड़ का हिस्सा बनना है, ये तय करना है। भीड़ में आपको लगता है कि हाँ मेरे जैसे हजारों हैं, आप वैसा बनना चाहते हो कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, वो बनना चाहते हो। यानी आप यूनिक हो। आप किसी भी शहर में काम करोगे आपके जैसा बहुत कम होंगे, तो वो अगर आपको चाहिए, आपका कंपटीशन ही नहीं होगा, वो आपको चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए, वो आपको चाहिए। तो ये एक वंडरफुल सब्जेक्ट, ठीक है ना?
Yes, Omkar. Yes, Omkar, what did you ask? Hello, Omkar. ओके ओमकार, मेडिकल साइंस का एक हिस्सा है ऑडियोलॉजी, मेडिकल साइंस से अलग नहीं है। मेडिकल साइंस का बेसिक लेवल का एजुकेशन जो है एमबीबीएस डिग्री होता है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, एमडी, एमएस, एमसीएच करना पड़ता है। तो कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा लोगों की जो जरूरत है, उसको एमबीबीएस के बाद एक एजुकेशन, एक डिग्री के रूप में नहीं रखा गया, इसको सीधा सीधा डायरेक्ट सुपर स्पेशलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, पहले एमबीबीएस के बाद, मतलब मेडिकल डिग्री के बाद ही ऑडियोलॉजी का डिग्री हुआ करता था, बाद में वो सीधा डायरेक्ट सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग और सर। कुछ? यस यस पद्मनाभ। सर ऑडियोलॉजी में कितना परसेंट लाना चाहिए आपको एक जॉब के करने के लिए? आपको ऑडियोलॉजी में कितना परसेंटेज चाहिए ज्वाइन करने के लिए? नहीं सर, ज्वाइन नहीं, ज्वाइन के बाद आपको 3 साल का आपका पढ़ाई होगा, उसके बाद आपको ऑडियोलॉजी में जॉब करने के लिए। ऑडियोलॉजी में ग्रो करने के लिए यस सर। आपको कितना परसेंटेज मार्क चाहिए? यस सर। देखो, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, उसका मार्क्स थोड़ी पूछते हो, सिर्फ यही है आप देखते हो कि वो डॉक्टर आपका प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई भी पेशेंट आपको ये नहीं पूछेगा आप कौन से डिग्री या कितने परसेंटेज मार्क, कौन से डिवीजन में पास करके आए हो। आपके पास काबिलियत है, नॉलेज है, और आप उनका प्रॉब्लम ठीक से डायग्नोज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, यही उनको चाहिए ना। तो आपके पेशेंट आपके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैसा देंगे, विनती करेंगे कि सर हमारा प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। नहीं सर, अगर आपको एक हॉस्पिटल लेना चाहता है तो आप तो एक हॉस्पिटल में करना, आपको एक हॉस्पिटल में जॉब करना है ना, तो फिर एक हॉस्पिटल में करने के लिए आपको कितना परसेंट लाना चाहिए ऑडियोलॉजी में? परसेंटेज की कोई मतलब ही नहीं है। कोई कोई भी इंसान आज के डेट में अगर ऑडियोलॉजी का डिग्री लेके बैठा है, तो उसके पास मल्टीपल जॉब ऑफर यूं ही आएगा, और हमारा इंस्टीट्यूट इसका इंतजाम करता है। आपको एक ऑफर नहीं, मल्टीपल ऑफर आएगा, आप उसमें से चुन लोगे। वो आपको नहीं चुनेंगे, वो आपको सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो नौबत नहीं आएगी। आपका अपर हैंड रहेगा, आप डिसाइड करोगे आप दिल्ली का जॉब प्रेफर करोगे कि दुबई का जॉब प्रेफर करोगे। आप हॉस्पिटल में काम करना चाहोगे कि मेडिकल कॉलेजेस में काम करना चाहोगे। आप अपना क्लिनिक खोलना चाहोगे कि किसी के यहाँ नौकरी करना चाहोगे। आपके पास काफी सारा ऑप्शन रहेगा। ऑडियोलॉजी डिग्री हासिल करने के बाद कोई एक भी इंसान आज के डेट में बेकार नहीं बैठा है, एक भी बेकार नहीं बैठा है, और आगे भी बेकार नहीं बैठेंगे। पूरा इंडिया में 4000 लोग हैं, ज्यादा है ही नहीं। ओके, पूरा इंडिया में 4000 क्वालिफाइड लोग हैं। तो जितने भी लोग पढ़ाई करके आगे आएंगे ना, उनके लिए नौकरियां इंतजार करेगी कि भाई आप आओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और किसी को और कुछ पूछना है? सर और एक क्वेश्चन सर, आपका इंस्टीट्यूट क्या 25 स्टूडेंट को जॉब जॉब प्रीफर करेगा? 25 नहीं, मुझे अगर आज 25,000 लोग मिल जाएं तो भी मेरे पास इतना ऑफर है, मैं उनको अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ।
इतना सारा प्रॉब्लम है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, कोई एक भी बेकार नहीं बैठेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो यस मच। चिन्मय, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय कंसर्न पर्सन और आपको जो भी चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सर ओमकार मुखर्जी एक क्वेश्चन हाँ, पूछना चाहते हैं। हाँ। हाउ BSc course is different from all other medical fields? मैं उसके बारे में बताया था कि मेडिकल फील्ड से ऑडियोलॉजी अलग नहीं है। मेडिकल फील्ड का ही सुपर स्पेशलाइजेशन कब होता है? जब बेसिक लेवल का पढ़ाई करने के बाद आगे आप जाते हो तो सुपर स्पेशलाइज करते हो। जबकि ऑडियोलॉजी में बेसिक सब्जेक्ट शुरू में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब शुरू में पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद सीधा सीधा सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकल कॉलेज में ही काम करेंगे, मेडिकल फील्ड का वो हिस्सा रहेंगे, डायरेक्ट एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल से हटके है ही नहीं, उसी का हिस्सा है। ओके ओमकार, आई होप यू अंडरस्टूड ओमकार। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। अगर किसी और का कोई, हाँ हाँ प्लीज प्लीज टेल। सर ऑडियोलॉजी जो है और क्या सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं? नो, सर्जरी करने वाला सर्जन होगा, न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट उसको कंट्रोल करेगा, उसके हाथ में न्यूरल रेस्पॉन्स टेलीमेट्री का जिम्मेदारी रहेगा। ऑडियोलॉजिस्ट बहुत सारे ऑपरेशन में मदद करते हैं, मदद मतलब कंट्रोल करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के कई सारे ऑडियोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग होता है या फोकस होता है वो इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, मतलब ऑपरेशन थिएटर में वो जाएंगे और ऑपरेशन का सक्सेस कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ में टेक्नोलॉजी, गैजेट सब रहता है। तो आप खुद सर्जन नहीं बनोगे, सर्जन को कंट्रोल करोगे, सर्जन का कामयाबी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके कंट्रोल में सर्जन काम करेगा। यस, इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग ऑडियोलॉजिस्ट ही करते हैं। यस, और कुछ? आई होप एवरीबडी फेल्ट गुड अबाउट दिस। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया आज आपको शायद अच्छा लगा होगा। सर एक चीज बोलना था सर। यस, कुछ ऐसे हमको क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम लोग IHS में ऑडियोलॉजी का कोर्स कंटिन्यू करते हैं तो हमको 4 साल के बाद जॉब मिलेगा क्या? IHS इतना गारंटी देता है कि हमको प्लेसमेंट दे लेगा? इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे सब बच्चों के लिए, ऑनेस्टली। मैं आपको उल्टा सवाल करता हूं। आपने कहीं पे ये देखा है कि 5-10 हजार 20 हजार डॉक्टर बेकार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है? या ऐसा समाचार आपने देखा होगा कि हजारों पेशेंट तड़प रहे हैं, डॉक्टर नहीं है? मेडिकल साइंस का किसी भी स्पेशलाइजेशन का आप एक्सपर्ट बनते हो, नौकरी आपके पीछे, पैसा आपके पीछे, मरीज आपके पीछे जाएंगे, ना कि आप नौकरी के लिए भागदौड़ करोगे। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस वैसे आपको एश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि आपको
सिर्फ नौकरी नहीं, आपका जिंदगी ही बदल डालेगा। नौकरी तो छोटी बात है, वो तो हो ही रहेगा, होकर रहेगा, पर आपको अच्छा लगेगा, आपके जिंदगी में बैलेंस आएगा। आपको नौकरी मतलब पैसा तो मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन, लोग आपको पसंद करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा। जो लोग तड़प रहे हैं, हैंडीकैप डिसेबल्ड कंडीशन में है, उनका भला आप जब कर दोगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका जिंदगी बढ़िया लगेगा। और फिर इसमें रिस्क नहीं है। कई सारे प्रोफेशन है जिसमें आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, जैसे आईटी में सुबह से शाम तक काम करते करते उनका तबीयत ही खराब हो जाता है, वो स्ट्रेस एंजाइटी में पीड़ित हो जाता है, उनका बॉडी में बहुत सारे बीमारी आ जाता है। आपको वैसा रिस्क नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको लोगों के साथ तालमेल रखना है, लोगों का भला करना है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतना मजा आएगा, आपको बीमारी नहीं, आप बढ़िया से जिंदगी जियोगे। ये ऐसा लाइफ में बैलेंस है, बहुत कम प्रोफेशन में ऐसा मिलता है कि आपको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और करियर में ग्रोथ मिलेगा। आप कोई भी डॉक्टर देखो, वो जब शुरू करता है वो छोटा होता है, पर धीरे 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 उसका फैलता है, उसका जो भी पॉपुलैरिटी फैलता है, तो उसके पास चारों ओर से लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं। जो जितना पुराना डॉक्टर होगा उसके पास उतना ज्यादा लोग आते हैं। आप जिंदगी भर काम करना चाहोगे, जब तक आप जिंदा हो काम करना चाहोगे, आप काम करते रहोगे, आपके पास लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैसा भी देंगे, इज्जत देंगे और बोलेंगे सर हमारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। तो एक ऐसा खूबसूरत प्रोफेशन है कि आप मोर देन रीएश्योर्ड रहो। आईएचएस में अगर आते हो, आईएचएस आपको वो रास्ता में ले जाएगा जहां आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। उल्टा लोग आएंगे यही सवाल लेके उनका क्या होगा, और आप उनको रास्ता दिखाओगे कैसे उनका डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन सर। इंस्टीट्यूट के अंदर में एक इंस्टीट्यूट के साथ में एक हॉस्पिटल क्लिनिकल प्रोसेसिंग है सर, जो ऑडियोलॉजी का है, पेशेंट आ रहे हैं और फिजियोथेरेपी के पेशेंट आ रहे हैं। तो एक स्टूडेंट हाँ, यहाँ पे कई सारे ऐसे क्लिनिक्स है, तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लिनिक्स है, और जो स्टूडेंट है उनको एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग डिसऑर्डर, अलग अलग डिजीज को हैंडल करने का एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे ऑडियोलॉजी के अलावा भी फिजियोथेरेपी का डिग्री चलता है और कोई दूसरा प्रोग्राम्स भी चलता है, उसके बारे में हम दूसरे वेबिनार में बात करेंगे। फिजियोथेरेपी के बारे में कोई पूछ रहे थे, और फिजियोथेरेपी के बारे में हम दूसरे दिन वेबिनार करेंगे। आज तो ऑडियोलॉजी के बारे में ही चर्चा करेंगे, और ऑडियोलॉजी का इतना सारा जो सब डोमेन्स है, उस सब डोमेन्स के काफी कुछ है, उसके बारे में बात हम जारी रख सकते हैं। जो भी जानना चाहेंगे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, खुशी होगी आपको स्वागत करने में। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में भी आप आइएगा, वहां पे फिजिकली भी आप देख सकते हैं। आपको जो कुछ जानना है, देखना है, वो आप आ सकते हैं, फिजिकली भी देख सकते हैं। और जो इसके बारे में, आपके जो एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कांटेक्ट करेंगे एडमिशन के जो इंचार्ज है साहू जी, वो आपको बताएंगे। आपको वैसे तो IMAT, इंडियन मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने से वो एप्लीकेशन को रेस्पॉन्ड करेंगे और आपको मदद करेंगे ये प्रोसेस में, और आपका एडमिशन और काउंसलिंग ये सब के बारे में वो मदद करेंगे। ठीक है।
और कोई? सर काउंसलर का नाम थोड़ा बता दीजिए और नंबर भी मेंशन कर दीजिए ताकि हम लोग को इजी होगा कांटेक्ट करने के लिए। काउंसलर दिलीप कुमार साहू will be contacting you, all those people who have participated in this webinar, and he will be directly getting in touch with you and sharing all the related inputs, and will help you in applying for IMAT, and will help you in going through the process. Yes, Omkar? Omkar, Omkar क्या जानना है? Yes. गुड इवनिंग सर। Yes. सर आईएचएस में क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना है। एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर काउंसलिंग, वो सब होने के बाद आपको इंडिविजुअल इंटीमेशन जाएगा क्लासेस कब शुरू होगा। थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का कुछ जानकारी है? जानकारी चाहिए? नहीं? अगर किसी का कुछ नहीं है तो I will expect all of you are satisfied with my inputs, my explanations. I hope audiology will change your life, and through you, many lives will be changed. I wish you all the best. God bless you. हेलो सर। Yes. सर ये कॉलेज कहाँ पे स्टेबल है? ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर का चंदका एरिया में है। ओके सर। यस सर। ठीक। यस। और कुछ? आज फिजियोथेरेपी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, एक और वेबिनार करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा, 9040009060 9040009060, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, so that you can call for any information. I hope everybody noted 9040009060। और आगे भी ऐसा फ्री वेबिनार हम जारी रखेंगे, आप लोग अटेंड कीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। और ओके, आज जो BSLP के डिग्री के बारे में बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में बताया, और जो भी कुछ रह गया हो उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये नंबर में कॉल कीजिए, ये आपको मदद करेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और आगे अगर आपका इंटरेस्ट है IHS में पढ़ाई करने के लिए, उसमें भी आपको मदद करेंगे। ठीक है। फिर आगे फिजियोथेरेपी के भी वेबिनार होगा, उसके बारे में आपको बताया। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। We close this webinar now. Okay. Thank you very much. Good night.